गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 22 रेफर टू एग्जाम्पल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहले एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं क्या गिवन है उसमें। ये रहा जी, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। सिर्फ इसमें से आपको क्या उठाना है कि 2 डाइस को एक साथ फेंका गया तो उनका सैंपल स्पेस टोटल आउटकम क्या बनेगी वो पहले लिख लेते हैं। ओके, ये हर एक क्वेश्चन के लिए यूज होगा जिसमें 2 डाइस एक साथ फेंके गए। तो लिखेंगे व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। जब 2 डाइस फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है। मान लीजिए फर्स्ट डाइस पे 1 आया, दूसरे पे ही 1 आ गया। ओके, पहले पे 1 है, अगले पे 2 आ गया। 1 3 इसी तरह 1 4 1 5 1 6। इसके अलावा नहीं आ सकते। अगला केस पहले पे 2 आ गया, दूसरे पे 1 आया। ये पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं हम, यही आएगा ऐसा नहीं है, ये आ सकते हैं 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हाँ जी बच्चे, देखिए ये हो गए हमारे टोटल आउटकम्स। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। इवेंट सम ऑन 2 डाइस। उन्होंने एक केस बना के दे रखा है कि सम जो है दोनों डाइस पे अगर 2 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। कैसे भला। सम 2 का मतलब देखिए, सम कैसे 2 आएगा 1 + 1 2। और किसी केस में आता है कोई 2 1 + 2 3 हो गया, ये 4 हो गया। इधर देखें 2 + 1 2 + 1 ये 3। तो सिर्फ इकलौता ये केस बचता है। ओके जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन सम इज 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। कितने केस थे। केस 1 था 1 टोटल ये केस कितने हैं 36। तो ये पहले का आंसर हमारा गिवन था, ये हमने सोल्व भी कर दिया। अगले केस में क्या पूछा है, जब सम 3 होगा अगले में 4 5 और 12 तक चलेंगे ऐसे ही। तो देखिए व्हेन सम इज 3, सम जब 3 होगा तो कितने केस आएंगे। देखिए सम किस किस में 3 आएगा, 1 + 2 में 3 आएगा और 2 + 1 में। तो 2 केस हो गए हैं जी। ये कौन कौन से 1 2 एंड 2 1। तो 2 केस बने 2/36 ये प्रोबेबिलिटी। ओके, तीसरा केस व्हेन सम इज 4। 4 सम कैसे आएगा। एक तो 1 3 पे आएगा, 2 2 पे आएगा और 3 1 पे आएगा। मेरी बात समझ रहे हो। ये 3 केस हो गए। तो क्या क्या आएगा 1 3 2 2 और 3 1। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी 3/4।
36, जो कटता है वो काट भी सकते हो आप, 1/12। अगले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट, व्हेन सम इज़ 5। 5 सम कैसे आएगा? एक तो 1 4 पे आएगा सम, 5 एक 2 3 पे आएगा। देख लीजिए सैम्पल स्पेस में, 1 4 पे, 2 3 पे, 3 2 पे और 4 1 पे। ओके, ये लाइन पूरी हो रही है जिसमें जोड़ जो है 5 आ रहा है दोनों डाइस का, 3 1 3 2 और 4 1। ओके जी, तो 5 हो गए, 4 सॉरी, तो 4/36। मेरी बात समझ गए? फिफ्थ पार्ट, सम इज 6। सम 6 कितने केस बनेंगे? एक तो 1 5, फिर 2 4, फिर 3 3, फिर 4 वाली लाइन 4 2 और 5 वाली लाइन में 5 1। दोनों का सम कितना आ रहा है? 6। तो कितने केस हो गए? 5, 5/36 प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरीके से आप 12 तक जाओगे मान लो, ठीक है। 12 के कितने केस बनेंगे? लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ इसका, सम इज़ 12। कितने केस बनेंगे? सम 12 का एक ही केस बनता है, 6 + 6। ओके, और किसी में जोड़ जो है वो 12 नहीं आएगा, तो एक केस बना 6 6 का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/36। ओके, ये था हमारा 22nd का फर्स्ट पार्ट। 22nd का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। वो कहते हैं कि इतने आउटकम्स हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/11। डू यू एग्री विद द आर्गूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। क्या आप एग्री करते हो? देखिए, अगर यहाँ पे एक बात उन्होंने बोली होती कि ये लाइकली टर्म्स हैं, बात को समझेंगे, अगर ये लाइकली टर्म्स हैं तो उसका आर्गूमेंट राइट था। लाइकली टर्म्स का क्या था कि एक बार में एक ही केस आएगा। मान लीजिए 2 आएगा तो सिर्फ 2 ही आएगा, 3 नहीं आ सकता। अब यहाँ पे उसने बोला 2 3 4 5 6 अप टू 12। ओके, इनमें से ऐसा नहीं है कि 2 ही सिर्फ आएगा, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बार में एक ही नंबर आएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती, अलग भी हो सकती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा नो। रीज़न मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।